गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया था। तो कोल एंड पेट्रोल चैप्टर के अंदर हम आ गए थे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वाले टॉपिक पे, ठीक है, कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होता है हमने इसकी डेफिनेशंस पढ़ ली थी, ठीक है। तो क्या था डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, एक बार फिर से हम रिकैप कर लेते हैं। सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोल, ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ कोल बाय हीटिंग इट एट अ हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। एयर के एब्सेंस में अगर हम हाई टेम्परेचर में कोल को ब्रेक करते हैं तो वही कहलाता है, वो प्रोसेस कहलाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और हमने ये भी देखा था कि जब हम कोल को हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करके जब हम उसको ब्रेक करेंगे एयर के एब्सेंस में, तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे थे। सबसे पहला प्रोडक्ट मिल रहा था कोक, सेकेंड वन हमारे को जो मिल रहा था वो है कोल टार, थर्ड प्रोडक्ट जो मिल रहा था वो था लिकर अमोनिया, एंड फोर्थ प्रोडक्ट जो मिल रहा था वो था कोल गैस, ठीक है। तो 4 प्रोडक्ट्स मिल रहे थे हमें, ठीक है, जब हम कोल को क्या करें, ब्रेक करते हैं एयर के एब्सेंस में, क्लियर। और वही अगर मैं कोल को ब्रेक करूं एयर के प्रेजेंस में तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लियर है, ठीक है। तो अभी हमें एयर के एब्सेंस मतलब एयर के अनुपस्थिति, एयर के एब्सेंस में हमें कोल को क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, और जो भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं उन प्रोडक्ट्स की स्टडी करनी है, जिनमें से कोक की हमने स्टडी कर ली थी कि जो फर्स्ट प्रोडक्ट जो रिलीज़ होता है कोक, ठीक है। तो कोक कैसा होता है, हार्ड होता है, पोरस होता है, पोरस मीन्स उसमें पोर्स पाए जाते हैं, ग्रेइश कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा था कि उसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, तो स्टील इंडस्ट्रीज़ में की जाती है, आयरन इंडस्ट्रीज़ में की जाती है, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। ऐसे हमने कोक की स्टडी कर ली थी, ओके। एक बार हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन को फिर से समझते हैं, डायग्राम से समझेंगे किस तरीके से एक्सपेरिमेंट इसका होता है, एक्सपेरिमेंट करके हम एक बार देखेंगे, ओके। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के एक्सपेरिमेंट के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करने के लिए फायर की ज़रूरत है, ठीक है। हमें बर्नर चाहिए, ठीक है। सेकेंड थिंग हमें एक बॉइलिंग ट्यूब चाहिए। थर्ड थिंग हमें जिसको बर्न करना है, जिसको हमें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करना है, तो हमें किसको प्रोवाइड करना है, कोल को, ठीक है। तो हमें एक कोल भी चाहिए, ओके। तो 3 चीज़ें चाहिए। और फोर्थ वन इज़ हमें एक कॉनिकल फ्लास्क चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमें 4 चीज़ें बेसिक 4 चीज़ें हमें चाहिए, ओके। सबसे पहली चीज़ बर्नर, ठीक है, जो क्या प्रोवाइड करेगा, हीट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सेकंड चीज़ हमें बॉइलिंग ट्यूब चाहिए। तो बॉइलिंग ट्यूब देखिए, जो बॉइलिंग ट्यूब है, हम इस बॉइलिंग ट्यूब को हम अरेंज कैसे रखेंगे, कैसे अरेंज करके रखेंगे बॉइलिंग ट्यूब को। तो बॉइलिंग ट्यूब को हम हॉरिजॉन्टली अरेंज करेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। और अगर कोई बोले कि वर्टिकली अरेंज करो तो वर्टिकली मीन्स सीधा, ठीक है। तो हम बॉइलिंग ट्यूब को कैसे रखेंगे, हॉरिजॉन्टल रखेंगे, क्लियर। हॉरिजॉन्टली हमने बॉइलिंग ट्यूब को अरेंज कर लिया। अब इस बॉइलिंग ट्यूब में हम डालेंगे कोल, ठीक है। कोल कैसा लेंगे, कोल हम लेंगे पाउडर्ड फॉर्म में, ठीक है। पाउडर्ड फॉर्म के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिया, कोल लिया, ठीक है। उसको बर्नर के थ्रू हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद जो बॉइलिंग ट्यूब है, यहाँ से हमने एक पाइप कनेक्ट किया है, और कनेक्ट करके कहाँ पे हमने उसको कनेक्ट, वहाँ किस पार्ट से कनेक्ट किया है उस पाइप को, तो एक बॉइलिंग ट्यूब से, और उसको हम लेकर आए हैं कॉनिकल फ्लास्क में, ठीक है, क्लियर है। तो जो कॉनिकल फ्लास्क है, अब एक चीज़ और बेटा, कॉनिकल फ्लास्क में हमें थोड़ा सा पानी भर के रखना है, ठीक है। तो कॉनिकल फ्लास्क में आप क्या भरेंगे, फिल करेंगे, वाटर फिल करेंगे, ठीक है। बॉइलिंग ट्यूब में क्या फिल करेंगे, तो आप पाउडर्ड कोल को फिल करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें, अब यहाँ कॉनिकल फ्लास्क की जगह पे आप बॉइलिंग ट्यूब भी ले सकते हैं, ठीक है। बट उस बॉइलिंग ट्यूब को आपको कैसे अरेंज करना पड़ेगा, वर्टिकली, मतलब एक बॉइलिंग ट्यूब को आपने हॉरिजॉन्टली किया एंड दूसरे बॉइलिंग ट्यूब को आप कैसे अरेंज करेंगे, वर्टिकली अरेंज करेंगे। यहाँ पे मैंने कॉनिकल फ्लास्क लिया है, ठीक है, तो वो क्या है, वर्टिकली अरेंज है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे इस बर्नर से क्या हुआ, फायर के थ्रू जो
पाउडर्ड कोल है, ये पाउडर्ड कोल उसको हीट मिलता रहा, ठीक है। हम कुछ देर बाद क्या देखेंगे, हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि कुछ देर बाद हम देखेंगे कि यहाँ से, ठीक है, इस बॉइलिंग ट्यूब से क्या रिलीज़ हो रहा है, कुछ गैसेस रिलीज़ हो रहे हैं, कुछ वेपर्स रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है, कुछ गैसेस रिलीज़ हो रहे हैं और वो गैसेस रिलीज़ होकर वो इस पाइप के थ्रू रिलीज़ होकर वो कहाँ चला जाएगा, कॉनिकल फ्लास्क में नीचे की ओर, कॉनिकल फ्लास्क में नीचे की ओर वो सारे गैसेस और वेपर्स जो पाउडर्ड कोल को ब्रेक करने में, जब हम जो पाउडर्ड कोल जब उसको हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो उससे जो गैस रिलीज़ होना था वो सारा गैस जो है वो बॉइलिंग ट्यूब से कहाँ आ जाएगा, कॉनिकल फ्लास्क में आ जाएगा। क्लियर। अब वो जो गैस जो भी वहाँ से बॉइलिंग ट्यूब से रिलीज़ हुआ है और कॉनिकल फ्लास्क में आया है, कुछ देर बाद क्या होगा, कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या ले रखा था, वाटर ले रखा था, थोड़ा सा पानी भर रखा था। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वो जो गैसेस हैं, वो गैसेस जो हैं वो थोड़ा सा लिक्विड, थोड़ा सा थिक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। वो एक ब्लैक कलर का विस्कस फॉर्म में, विस्कस मीन्स थिक, ठीक है, गाढ़ा लिक्विड जो है वो तैयार हो गया, ठीक है। वो यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा, जम जाएगा। जो भी गैसेस आए थे वो गैसेस क्या हुए, यहाँ नीचे जम गए थे और कुछ देर बाद वही गैसेस जो होंगे वो वाटर के साथ मिक्स होकर, ठीक है, वो जो नीचे जो गैस जमा है, ठीक है, जो वेपर्स जमे हैं वो वेपर्स जो होंगे वो डार्क ब्लैक कलर का एक लिक्विड प्रिपेयर हो जाएगा उससे, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोल टार, ठीक है। तो कोल टार हमें कहाँ मिलेगा, नीचे कॉनिकल फ्लास्क में सबसे नीचे एक ब्लैक कलर का विस्कस फ्लूइड मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा थिक फ्लूइड मिलेगा, थिक लिक्विड मिलेगा, जिससे बहुत ही अनप्लीजेंट से स्मेल आती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कोल टार। क्लियर। तो ये हमारा जो पहला प्रोडक्ट जो है वो कोल टार हमें यहाँ मिलेगा। क्लियर है। सेकेंड थिंग हम देखेंगे कि वो पूरा का पूरा जो गाढ़ा सा जो लिक्विड है जो नीचे जमा हुआ है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, उसके ऊपर जो पानी है, जो वाटर की लेयर है वो उसके ऊपर आ जाएगी, ठीक है। और जो कोल टार जो काफ़ी ज़्यादा थिक है, ठीक है, वो आपका नीचे जम जाएगा, ठीक है, गाढ़ा सा जम जाएगा। अब जो ऊपर वाटर है, वाटर, ठीक है, अब वो जो वाटर है उस वाटर के अंदर इस कोल टार से जो रिलीज़ हो रही है गैस, अमोनिया गैस रिलीज़ हो रही है, ठीक है। इस कोल टार से एक गैस रिलीज़ होगी, अमोनिया गैस, और वो गैस जो है वो उस वाटर के अंदर मिक्स होकर, डिज़ोल्व होकर बना लेगी लिकर अमोनिया या अमोनिकल लिकर। क्लियर है। मतलब जो पानी, अब ये जो कोल टार है उसमें से जो गैस रिलीज़ हो रहा है, अमोनिया गैस रिलीज़ होगा और वो अमोनिया गैस उस वाटर के अंदर क्या होगा, मिक्स हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर डिज़ोल्व अमोनिया टू फॉर्म अमोनिकल लिकर। क्लियर। इसको लिकर अमोनिया भी कहते हैं। तो जब यहाँ पे हमारा दूसरा प्रोडक्ट मिल गया, हमें लिकर अमोनिया मिल गया। लिकर अमोनिया कैसे मिला, तो कोल टार से जो भी अमोनिया रिलीज़ हो रहा था वो वाटर के अंदर मिक्स हो रहा था और यहाँ पे हमें ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट सा हमें एक लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है, ट्रांसपेरेंट लेयर देखने को मिलेगा, वो कहलाएगा लिकर अमोनिया, ठीक है, क्योंकि उस वाटर के अंदर क्या डिज़ोल्व होगा, अमोनिया डिज़ोल्व होगा। क्लियर। उसके बाद यहाँ हमारे को सेकेंड प्रोडक्ट मिल गया। थर्ड प्रोडक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा कि कुछ वेपर्स होंगे, जो कुछ वेपर्स कॉनिकल फ्लास्क से रिलीज़ हो रहे होंगे और रिलीज़ होकर वो इस तरीके से बाहर, ठीक है, वो बाहर इस तरीके से कुछ गैसेस जो होंगे वो रिलीज़ हो रहे होंगे। क्लियर। तो वो जो गैस जो रिलीज़ हो रहा है उस गैस को हम बोलेंगे कोल गैस, जो कि कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, तो कॉनिकल फ्लास्क से रिलीज़ होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। और ये जो भी कोल गैस रिलीज़ होगा, ठीक है, उसी गैस को हम बोलेंगे कोल गैस। और ये जो कोल गैस होता है ये क्या होता है बेटा, कंबस्टेबल होता है,
ये इसको बहुत ही आसानी से इसको क्या किया जा सकता है, हम इसको जला सकते हैं, बर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो कंबस्टेबल होता है, जो भी कोल गैस रिलीज होगा वो कैसा होगा, कंबस्टेबल होगा। तो इस तरीके से कितने प्रोडक्ट्स मिल गया हमें, कोल टार मिल गया, लिक्विड अमोनिया मिल गया, कोल गैस मिल गया हमें, उसके बाद क्या बच गया, कोक, ठीक है। तो बेटा वो कोक क्या होगा, जब ये सारी चीज़ें इस कोल को बर्न करने पे, जब ये जो कोल था वो कोल, इसमें से जो गैस रिलीज हो रहे थे वो गैस जाकर कॉनिकल फ्लास्क में इकट्ठा हो रहे थे, नीचे की ओर इकट्ठा होके बाद में वो एक थिक लिक्विड में कन्वर्ट हुए, जिनको हमने बोला कोल टार, जिसमें से बहुत ही अनप्लीजेंट से स्मेल आती है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर से अमोनिया, इस कोल टार में से अमोनिया गैस रिलीज हुआ, जो कि कॉनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट वाटर के साथ मिक्स हुआ और बन गया लिक्विड अमोनिया, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट मिल गया, थर्ड प्रोडक्ट, कुछ गैसेस ऐसे थे जो गैसेस इस पाइप के थ्रू, जो दूसरा पाइप है, इस पाइप के थ्रू बाहर रिलीज हो गया, जिसको हमने बोला कोल गैस। और कोल गैस कैसा होता है, तो बिल्कुल हम कोल गैस को बर्न कर सकते हैं, दैट मीन्स वो कंबस्टेबल होता है, ठीक है। अब लास्ट प्रोडक्ट बच गया जो है कोक, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो वो कोक आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। जब ये हो जाएगा, ये सारे गैसेस रिलीज हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक सॉलिड सा ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक, बिकॉज कोक के अंदर हमने पढ़ा है 98% कार्बन कंटेंट होता है, ठीक है। तो वो बहुत ही बिल्कुल ब्लैक कलर का वहाँ पे एक हार्ड, टफ, पोरस, ठीक है, सॉलिड जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिनको हम बोलेंगे कोक। क्लियर है। तो यहाँ पे ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ही आपको कोक मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रही है चीज़। तो ये चारों प्रोडक्ट्स आपको इस तरीके से मिलते हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट से, आप इस तरीके से, आप जब भी आपसे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का एक्सपेरिमेंट पूछा जाएगा तो आप इस तरीके से पूरा डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना के आप पूरा अरेंजमेंट करेंगे कि कैसे हमने बॉइलिंग ट्यूब में कोल लिया, पाउडर्ड कोल लिया, उसको हमने बर्नर की हेल्प से उसको हमने हीट प्रोवाइड किया। हीट प्रोवाइड करने से जो पाउडर्ड कोल था, उस पाउडर्ड कोल से गैस रिलीज होने, थोड़े देर में गैस रिलीज होना स्टार्ट हुआ, वेपर्स रिलीज होने स्टार्ट हुए, और वो जो गैस और वेपर्स थे वो कॉनिकल फ्लास्क में नीचे जाकर जम गए, ठीक है। और नीचे जाके जब जमे तो कुछ देर बाद वो जो वेपर्स था और वो जो गैसेस था वो एक थिक लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, जिस लिक्विड को हमने क्या बोला, कोल टार बोला। क्लियर। उसके बाद उस कोल टार से कुछ गैसेस रिलीज हो रहे थे लाइक अमोनिया। वो अमोनिया कॉनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट वाटर के साथ मिक्स हुआ और मिक्स होकर बन गया लिक्विड अमोनिया, ठीक है। और कुछ ऐसे गैसेस थे जो गैसेस रिलीज हो गए इस पाइप के थ्रू बाहर, जिनको हमने बोला कोल गैस, ठीक है, जो कि नेचर में कैसा होता है, कंबस्टेबल, ठीक है, उसको हम जला सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से। और बाद में यहाँ पे हमें बॉइलिंग ट्यूब में हमें एक हार्ड पोरस सॉलिड सब्सटेंस मिला, ठीक है, जो कि बिल्कुल ब्लैक कलर का था, ठीक है, जिसमें 98% कार्बन कंटेंट थे, जिसको हमने बोला कोक, ठीक है। तो हमें जो सेकंड जो प्रोडक्ट है कोल टार, इस कोल टार के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि कोक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो बेटा कोल टार कैसा होता है, तो ब्लैक कलर का विस्कस होता है, विस्कस मतलब थिक फ्लूइड होता है, ठीक है, थिक लिक्विड होता है विथ अनप्लीजेंट स्मेल, ठीक है, इसमें से स्मेल बहुत अनप्लीजेंट आती है, ठीक है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है स्मेल। अब ये जो कोल टार है बेटा, इस कोल टार इज नॉट अ सिंगल कंपाउंड, ठीक है, ये एक सिंगल कंपोनेंट्स नहीं होता, ठीक है, इसके अंदर कोल टार में बहुत सारे कंपोनेंट है, इट इज द मिक्सचर ऑफ मैनी कंपोनेंट, ठीक है। तो कोल टार इट इज नॉट अ सिंगल कंपोनेंट, ये सिंगल कंपोनेंट नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे और कंपोनेंट्स मिले हुए हैं, बहुत सारे और कंपाउंड्स मिले हुए हैं,
और कम से कम 200 कंपाउंड्स, 200 कार्बन के कंपाउंड्स जो हैं वो इसके अंदर मिक्स होते हैं, ठीक है। कम से कम इट इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन 200, 200 से भी ज़्यादा कंपाउंड्स, कार्बन के कंपाउंड्स क्या होते हैं इसके अंदर कोल टार में मिक्स होते हैं। तो कोल टार सिंगल कंपाउंड नहीं है, सिंगल कंपोनेंट नहीं है, इसके अंदर कई सारे और कंपाउंड्स मिक्स हैं जो कि हम कोल टार को ट्रीट करके बाद में, उसको कोल टार जब बना उसके बाद हम कोल टार को ट्रीट करके उसके अंदर से हम 200 से भी ज़्यादा हम कार्बन के कंपोनेंट निकाल सकते हैं, बिकॉज इट इज़ द मिक्सचर ऑफ मोर देन 200 कार्बन कंपोनेंट, 200 डिफरेंट कार्बन कंपोनेंट्स। क्लियर है, ठीक है। अब कौन कौन से मेन केमिकल सब्सटेंस है जिनको हम निकालते हैं, ठीक है। कुछ कंपोनेंट्स के नेम मैं बता देती हूँ आपको। कुछ कंपोनेंट्स हैं लाइक टोलुइन, बेंजीन, फिनॉल, नैफ्थलीन एक्सेट्रा, ठीक है। ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं, ऐसे कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं कोल टार के अंदर, ठीक है। क्लियर है आपको। अब ये जो कोल टार से हम जो कोल टार का जो ट्रीटमेंट, जो कोल टार से ट्रीट करके हम जो बाकी निकालते हैं प्रोडक्ट, ठीक है, वो किसके थ्रू निकालते हैं? फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं कोल टार के अंदर और भी प्रोडक्ट्स जो मिक्स हैं उनको हम रिलीज़ करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट जो हम रिलीज़ करते हैं लाइक बेंजीन है, टोलुइन है, नैफ्थलीन है, इनका इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग जगह पे इस्तेमाल किया जाता है इन सभी कंपोनेंट्स के। लाइक इनका यूज़ किया जाता है जो भी केमिकल सब्सटेंस है डाई बनाने में, पेंट्स बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, ठीक है, कलरफुल प्लास्टिक्स बनाने में और फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने में इन केमिकल सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है। तो बेटा कोल टार बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इसके अंदर ये खुद एक सिंगल कंपोनेंट नहीं है, इसमें बहुत सारे और कंपोनेंट्स मिक्स हैं जिनका इस्तेमाल हम अलग अलग पर्पज़ से करते हैं। फोटोग्राफिक्स में भी की जाती है इसका यूज़, ठीक है। इनसे जो केमिकल सब्सटेंस जो रिलीज़ होंगे बाद में उनसे हम उनका यूज़ हम फोटोग्राफिक्स में भी करते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है। प्लास्टिक को देखिए, दीज केमिकल सब्सटेंस यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग डाइज, पेंट्स, प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। क्लियर। तो कोल टार समझ में आ गई चीज़ें। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे लिकर अमोनिया के बारे में, ठीक है। लिकर अमोनिया का क्या यूज़ है, ओके। देखिए अमोनिकल कंपोनेंट्स, जो अमोनिकल कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उसका जो लिकर अमोनिया जो रिलीज़ हुआ था प्रोडक्ट के रूप में जो हमें मिला था, उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं? तो बेटा उसका यूज़ हम करते हैं टू मैन्युफैक्चरिंग अ डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड्स, ठीक है। हम लिकर अमोनिया से कई सारे और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स क्या कर सकते हैं? फॉर्म्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो लिकर अमोनिया का यूज़ हमें समझ में आया। इट इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर नाइट्रोजनस कंपाउंड्स। नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को बनाने में हम लिकर अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फोर्थ वन इज कोल गैस। कोल गैस का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? तो मैंने आपको बताया कि कोल गैस जो होता है, जो रिलीज़ हो रहा है कोल गैस, ये कंबस्टेबल होता है। ये कंबस्टेबल बिल्कुल होता है बेटा। इसके अंदर 3 कंबस्टेबल गैसेस जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं, ठीक है। कोल गैस कंसिस्ट ऑफ 3 कंबस्टेबल गैसेस, ठीक है। कौन कौन से कंबस्टेबल गैसेस होते हैं इसमें? तो सबसे पहला जो कंबस्टेबल गैस होता है वो है हाइड्रोजन, देन मीथेन एंड देन कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो कौन कौन से इस कोल गैस के अंदर 3 कंबस्टेबल गैसेस कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं बेटा? तो सबसे पहला हाइड्रोजन, सेकेंड वन इज मीथेन एंड थर्ड वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। और ये तीनों ही गैसेस कैसे हैं? कंबस्टेबल गैसेस हैं। क्लियर है। और ये जो कोल गैस है बेटा, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट फ्यूल है। ये एक्सीलेंट फ्यूल क्यों है? बिकॉज इसका जो कोल गैस का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, ठीक है। मतलब ये लार्ज अमाउंट में एनर्जी और हीट को प्रोड्यूस करते हैं, हीट एंड लाइट को प्रोड्यूस करते हैं,
ठीक है। तो इसीलिए जैसे कि हाइड्रोजन इज़ अ वेरी एक्सीलेंट गुड फ्यूल, ये बहुत ही अच्छा फ्यूल है बिकॉज उसकी कैलोरीफिन वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। हमने ये पढ़ा है ना कंबशन चैप्टर के अंदर, कैलोरीफिन वैल्यू क्या होता है, मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जब हम 1 kg हम अमाउंट किसी भी 1 kg फ्यूल को बर्न करने पे जो द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, ठीक है, जो भी अमाउंट रिलीज हो रहा है हीट का, वो वैल्यू क्या कहलाती है, कैलोरीफिन वैल्यू कहलाती है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की सबसे अच्छा फ्यूल हाइड्रोजन है बिकॉज उसकी कैलोरीफिन वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो उसी की तरह जो कोल गैस है इसकी भी कैलोरीफिन वैल्यू क्या होती है, बहुत ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी एक्सीलेंट फ्यूल, ठीक है। कोल गैस बहुत ही ज़्यादा एक्सीलेंट फ्यूल है, ठीक है। तो हमने इन चारों जो प्रोडक्ट्स हमें डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन के दौरान मिलते हैं, इनके बारे में हमने स्टडी कर ली, ठीक है। तो आई होप आपको सारे प्रोडक्ट्स जो हैं उनके बारे में समझ में आ गया होगा, वो प्रोडक्ट्स कैसे बने, ठीक है, किस तरीके से वो बने, वो हमने एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ समझ ली कि कैसे कोल टार बना, जो लिकर अमोनिया है वो लिकर अमोनिया कैसे बना, ठीक है। तो लिकर अमोनिया वाटर के अंदर जब अमोनिया मिक्स हो जाएगा तो वो क्या बनाएगा, लिकर अमोनिया बनाएगा, ठीक है। और किस तरीके से कोल गैस रिलीज हुए, इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से क्लियर किया। कोल गैस जो है उसका यूज़, कोल गैस जो होता है वो बहुत अच्छा कंबस्टिबल सब्सटेंस है, एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है, ठीक है। अमोनिकल कंपाउंड जो कंपाउंड्स होते हैं, जो लिकर अमोनिया है उसका इस्तेमाल हम नाइट्रोजनस कंपाउंड्स को बनाने में करते हैं, ठीक है। और जो कोल टार है, कोल टार का भी हमने इस्तेमाल अभी देख लिया। तो इस तरीके से सारे हमने चारों प्रोडक्ट्स के यूजेस हमने कंप्लीट किए, ओके।